The house is in order. Quorum है. आपको मुबारक हो, हाउस इन ऑर्डर। वो भी आ. शुक्रिया जनाब चेयरमैन। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वो बहुत ही जिसने भी की है उसकी बाकायदा इंक्वायरी हो रही है, और जो सर्विस के बारे में कहा ऑनरेबल सेनेटर साहबा ने, वो इस वक्त जो नंबर्स हैं कि बोइंग 12 इस वक्त ऑपरेशनल हैं, 16 एयरबस ऑपरेशनल हैं, सॉरी 6 बोइंग ऑपरेशनल हैं, 11 एयरबस और 5 ATR, ये टोटल करीबन 22 इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और बाकी 6 जो हैं बोइंग अंडर रिपेयर है और 5 एयरबस अंडर रिपेयर हैं। तो मेन इशू ये है कि इसके जो लॉसेस हैं जनाब चेयरमैन, जैसे आपको मालूम है, करीबन 700 बिलियन से एक्सीड कर चुके हैं, और इसीलिए होल्ड को बनाई गई, और उसके बाद जो उसमें पार किए गए को करीबन 650 बिलियन का एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं है, मैं इसको अभी करीबन 650 बिलियन। तो जो प्रोसेस हुआ वो सब ने देखा कि बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ PAA का निजकारी का एज़ पर ड्यू प्रोसेस जो प्राइवेटाइजेशन लॉ के तहत, और उसमें जितनी कार्रवाई थी वो सारी की सारी लाइव जो थी फाइनल प्रोसेस, उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया। चूँकि जो रिज़र्व प्राइस थी वो रिज़र्व प्राइस से कम बिड आई, और जो एक पार्टी ने सिर्फ बिड दी दैट वाज नॉट मैचिंग द रिज़र्व प्राइस, या मिनिमम प्राइस कह लें या रिज़र्व प्राइस कह लें। अब चूँकि वो ये सिचुएशन थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने कानून को फॉलो करते हुए उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया उस बिड को। ना व्हाट नेक्स्ट, जैसे उन्होंने कहा कि अब क्या प्लान है। द प्लान इज़ वेरी मच इन प्लेस, इसकी निजकारी प्रोसीड होगी, और ये आगे भी ये थी प्रेफरेबली ये नेशनल कैरियर है, ये बेहतर है कि कोई पाकिस्तान का कंसोर्शियम या कॉरपोरेट सेक्टर, जैसे आपके नेबरिंग कंट्री में हुआ है कि उनके कॉरपोरेट सेक्टर ने उस एयरलाइन कैरियर को उठाया और उसको दोबारा रिवाइव किया। तो ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस पर बिल्कुल काम हो रहा है, और इस पर बड़ी तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह ये जो प्रोसेस है आपको दोबारा नज़र आएगा, क्योंकि वो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस दोबारा एज़ पर लॉ दोबारा रोल आउट होगा। तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करूं कि जो UK की फ़्लाइट्स की रिजम्पशन है उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ चोगम जो होता है कट, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सके, मैं स्मॉ में वो हुआ अक्टूबर में, मैंने वहाँ फिर अपने काउंटर पार्ट से UK के उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, अब हम बहुत नज़दीक हैं यूरोपियन यूनियन का सिग्नल्स, अब ठीक है आपके भी वही अप्लाई करती है हर चीज़। तो उन्होंने वादा किया कि जनवरी के एंड में वो अपनी एक चेक फिज़िकल चेक के लिए उनकी टीम आ रही है। तो होपफुली मेरा ख्याल है कि मार्च तक उनका जो इंटरनल प्रोसेस है, बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो 6, 7, 8 हफ्ते लग जाते हैं। मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह गॉड विलिंग तो ये UK का भी, वहाँ हमारा 1.7 मिलियन डियास्पोरा है। जैसे मोहतरमा ने कहा कि उनको बड़ी इनकन्वीनियंस है, एक तो किराया आसमान के हैं, दूसरा ट्रांस वो आपको जाना पड़ता है ट्रांजिट कहीं और, पहले तो 2-3 आपके ब्रेक जर्नीज़ होती हैं। तो इसमें बिल्कुल जो है वो पूरी तरह कमेटी भी काम कर रही है, और एविएशन मिनिस्टर साहब भी उस पर अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। हम डिप्लोमेटिक पुश भी दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से, और कल भी रात हाई कमीशन जो यहाँ ब्रिटिश हाई कमीशन के नुमाइंदे हैं उनसे कल भी बात हुई है कि जी ये जो मुझे इंडिकेट किया गया था एंड ऑफ जनवरी, उसको अब